इससे अच्छा तो मेरे मुंह पे 1500 साल पुराना पोछे का कपड़ा गिर जाता। अब की ना खानदानी नौकरों वाली बात झुमरू। आका, इस मकड़ी के इरादे नेक नहीं लगते। चाचा, जल्दी से किसी चाकू में तब्दील हो जाओ और हम सबको आजाद करो, जल्दी। बन जाता आका, पर इस जादुई जाल पर मेरा जादू काम नहीं करेगा। तलवार, मैं इसे अपनी तलवार से काट सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आका, ये जाल बहुत मजबूत है, इसे काटने के लिए थोड़ा नहीं काफी वक्त लग जाएगा और जान भी। नकचड़ी के लिए अपनी जान लगा तो क्या, दे भी सकता हूँ। अंगूठी छाप, हाँ आका। कैसे भी करके कोई ऐसा वहम करो जिससे कि ये मकड़ा कुछ देर के लिए मशरूफ हो जाए। कुछ ऐसा जिससे ये मकड़ा बहुत गुस्से में आ जाए, जैसे मैं तुम्हारा चेहरा देख के गुस्से में आ जाता हूँ। चलो, तुम्हारी बकबक का एक फायदा तो हुआ। मेरी समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आका, जल्दी कीजिए, ये वहम का जादू ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। आका, 5 लम्हों में मेरा जादू खत्म हो जाएगा, जल्दी कीजिए। काम भी हो गया अंगूठी छाप। आका, जल्दी। सारा जी आवाज क्यों नहीं दे रही? लगता है अपने नाराज करना ही पड़ेगा। सारा जी, देखिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी खैरियत जानने के लिए। नाराज मत होइएगा। देखिए मैं पलट रहा हूँ। सारा जी, सारा जी कहाँ चल गई? सारा जी जरूर किसी मुसीबत में है। या कोई मुझे बातों में फंसा के शहजादी तक पहुंचना चाहता है। चाचा, दुश्मन सामने खड़ा है, बन जाओ हथियार। जो हुक्म मेरे आका, लेनी ही पड़ेगी इस मकड़ी की जान। बना दे एक तीर कमान। बहुत बढ़िया।
नजरों के तीर नहीं, असली तीर चलाइए। चाचा चलोगे नहीं? आका, चाचा सीढ़ी बनो। जो हुक्म मेरे आका। आका संभल के। मैं आंख, आप उसका तारा जी? मेरा मतलब है सारा जी, अभी तो मैंने देखा गायब हो गई थी और अब मेरे सामने है। आका संभल के। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर यह एक धोखा है? आप मुझे आंखों का धोखा समझते हैं? चाहिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं गाय, आप मेरा चारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, सुनिए मुझसे गलती हो गई। अरे सुनिए तो। आइए आका, आराम से। आका, आप हमारे ऊपर चढ़ गए। रुको चचा। आका जल्दी कीजिए, वक्त खत्म होने वाला है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, शहजादी उठिए।
हथियार फेंक दो, वरना तुम जैसे लोग अपनी सच्चाई और अपने हथियार छुपा के रखते हो। आखिरी बार बोल रहे हैं, हथियार फेंक दो अपने। बच के रहिए, देखिए तेज इसकी धार है। इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। चेहरे को मायूस करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं अलादीन नहीं, अली। नामुमकिन। बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन हमारे अब्बू के कातिल को हम पहचान ना पाए, ऐसा मुमकिन नहीं। अभी तक अलादीन की दीवानगी के किस्से सुने थे, आज इस दीवानगी की वजह भी देख ली। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी हुलिये में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। इस बार मुजरिम को सजा यहीं मिलेगी, मकबरा यहीं बनेगा। पिछली बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया था, लेकिन इस बार हम किस्मत को तुम तक पहुंचने भी नहीं देंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता, गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। शहजादी बच गई, शहजादी जिंदा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है, और यकीन मानिए जिस किसी ने भी इन्हें जिंदा कर दिया, वापस ले आया, हमारा दिल कर रहा है कि उसे ऐसे गले लगाएं कि उसकी जान ही निकल जाए। तो लगा लीजिए, आपके सामने है। शहजादी को ठीक हमारे मालिक जनाब अली साहब ने किया है। मुसीबत की जड़ आ गई। मेरा मतलब है, ये देखिए, मुसीबत मिल गई वजीर आला।
इसे अपने बालों में लगाते ही शहजादी 24 घंटे के लिए चिड़िया बन जाएंगी। आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा और एक पैगाम लेकर आया हूँ शहंशाह की तरफ से। वैसे वजीर आला, ऐसी गिरी हुई हरकत कोई गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है। बेशक। एक बात कहूं, ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया है जो महल के अंदर रहता हो। अली मियाँ, कसम खुदा की अगर वो इस महल में होता ना तो इस वक्त कैद खाने में होता, लेकिन अभी बाहर है। और वजीर आला, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे? आपको तो खुश होना चाहिए शहजादी। शहजादी ठीक हो गई। अरे आप मौका ही नहीं दे रहे हैं हमें कि हम अपने आप को संभाले और इस खुशी को जाहिर करें। डुबला, आस्तीन का सांप, कमीना, जिसने अपनी तरफ से तो शहजादी को हमेशा के लिए तोता बना दिया था। खुदा हमारे भाईजान को लंबी उम्र दे, क्योंकि उन्होंने अपनी शहजादी, मेरा मतलब है बगदाद की शहजादी को ठीक करने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आला, आप भी शहजादी को कुछ बताइए ना। बच्चे, हम क्या बोले? आपने तो सब कुछ बोल दिया। बोलने का तो हमें बड़ों के बीच में नहीं बोलते छोटे मालिक। सारा आपने समझाया था ना। वजीर आला, आप बोलिए। अली साहब नहीं होते तो यकीन मानिए हमने तो सोच लिया था कि हम आपको जिंदगी भर के लिए खो चुके हैं शहजादी। अली साहब, हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली। शुरुआत में हम भी धोखा खा गए थे। दरअसल ये वो काला चोर अलादीन नहीं है, ये हैं रईस और मशहूर सौदागर अली। और खास तौर पर बगदाद आए हैं कारोबार करने के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहला ही सौदा फायदे का हुआ। गुस्ताख, हिम्मत। माफ कीजिएगा, हमें बगदाद के तौर तरीके मालूम नहीं है क्योंकि हम नए हैं। क्या है ना, हमारी सल्तनत की यही रिवायत है।
वजीर आला, अगर आपकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो अली साहब को इज्जत से उनकी सल्तनत रवाना कर दिया जाए फौरन। उसकी फिक्र आप ना करें शहजादी, इस मामले को हम देख लें। रात को आप चलें। बहरहाल मलिका बेगम काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हैं, आप चलकर उन्हें मिल लें। अम्मी जान, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अम्मी से मिलना होगा, हम चलते हैं। वजीर आला, अगर आपकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो अली साहब को इज्जत से उनकी सल्तनत रवाना कर दिया जाए फौरन। उसकी फिक्र आप ना करें शहजादी, इस मामले को हम देख लें। रात को आप चलें। बहरहाल मलिका बेगम काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हैं, आप चलकर उन्हें मिल लें। अम्मी जान, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अम्मी से मिलना होगा, हम चलते हैं। अली साहब, आपने जो कुछ भी किया दोस्ती के लिए, मेरा मतलब दोस्ती के लिए। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ये वाला किसने कहा है? कहा तो नहीं, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। और वजीर आला, मुझे शुक्रिया कहना बंद भी करिए। हाँ बड़े इत्तेफाक की बात है, कुछ वाला दिन था, वो भी बिल्कुल बिन बादल बरसात की तरह कहीं भी पहुंच पड़ता। आपकी जो शक्ल है वो बहू उनमें तो मिलती है, और अब देखिए हरकतें भी उससे मिलना शुरू हो गई हैं। जी नहीं, अलादीन को दीवार पर चुनवाया जा रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई हाथ भी लगा देना तो सीने से उसका दिल निकाल लेता हूं। बेहतरीन, वाकई बेहतरीन जनाब अली साहब। शमशीर से तेज तो इसके तेवर हैं। वैसे तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका हैं, पर इस अली से थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लगने लगा था ऊपर वाला हमसे खफा है। मेरे शौहर, फिर बेटी, हम आपको बता नहीं सकते। आपको वापस पाकर हम कितने खुश हैं यास्मीन। खुदा उस मसीहा को लंबी उम्र दे जिन्होंने आपको ठीक किया है। अगर आप इंसान नहीं बनती दोबारा तो वजीर आला फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते, वो फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते तो कुत्ते उनके पीछे दौड़ते, कुत्ते उनके पीछे दौड़ते तो मैं डर जाती तो आपने मुझे डरने से बचा लिया शहजादी। पिद्दी, यास्मीन, हम उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बताइए कौन है वो? इस चेहरे को मायूस करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं अलादीन नहीं, अली हूं।
मलिका बेगम शहजादी को ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सौदागर अली है। तो आप जनाब अली को पहले से मिल चुके हैं? जनाब अली? जी, हम उससे मिल चुके हैं। पर आप लोग सच से कब मिलेंगे? वो कोई जनाब अली नहीं, वो अलादीन है। दरअसल शहजादी, हमने पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली। जब हमने उसकी अम्मी को उसके सामने बुलाया तो उसे पहचानना तक तो दूर, उसने उस औरत की बेइज्जती तक कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उसका चेहरा हमें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त की याद दिलाता है। वो अलादीन हो या ना हो, उसे जाना होगा। हम उस चेहरे से नफरत करते हैं। इस चेहरे से जिसने आपकी जान बचाई, या फिर इसलिए कि ये चेहरा आपको उसकी याद दिलाता है जिससे आप मोहब्बत है ना? बिल्कुल वही सूरत, पर अंदाज इतने अलग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है कौन। देखो, शहजादी ठीक हो गई है मलिका बेगम, मुबारक हो। इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मलिका बेगम, वजीर आला, इन्हें और इनके लोगों को इनाम और तोहफे देके तुरंत यहाँ से भिजवा दिया जाए। शुक्रिया शहजादी, लेकिन मैं सौदागर हूं। सौदागर को तोहफे से नहीं, सौदे से मतलब होता है। आप परेशान मत होइए, मैंने वजीर आला से बात कर ली। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इत्मीनान से बैठकर सौदे की बात कर लेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। वजीर आला के पास महल की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास इत्मीनान से बैठने का वक्त नहीं है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है वैसे। ऐसी खूबसूरती बड़े अरसे बाद देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि वजीर आला ने बताया मुझे कि बगदाद कितना खूबसूरत है। किसी सौदागर को बगदाद की खूबसूरती की वजह से नुकसान हो, ऐसा वजीर आला कभी नहीं चाहेंगे। नफे नुकसान का हिसाब सौदागर शहजादियों से बेहतर जानते हैं। और हम इतना जानते हैं कि आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपका चेहरा उस शख्स से मिलता है जिसने हमारे अबू का कत्ल मैंने किया था। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया ना। मैं अली हूं, अलादीन नहीं। वजीर आला, मुझे लगा कि आप बगदाद के होने वाले शहंशाह हैं, इसलिए बगदाद के सारे बड़े फैसले आप लेते होंगे। जी नहीं, आपको गलत लगा था। अब हम ठीक हैं और अब हम अपनी बगदाद की बागडोर खुद संभालेंगे। माफ कीजिएगा दोस्त,
लेकिन अगर शहजादी यास्मीन ये चाहती हैं कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, तो आपको ऐसा ही करना होगा। और हम अपनी शहजादी का हुक्म टाल नहीं सकते। अच्छी बात है। सगाई मुबारक हो शहजादी। अब मुझे इजाजत दीजिए। वजीर आला, सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने हम पर काला जादू किया। वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरी सल्तनत का दुश्मन है। पता लगाइए वो कौन है। जी जी बेशक। शराब के जिन। मेरा मतलब है बेगम, दरवाजा खोलो। अम्मी दरवाजा खोलो ना। ओ बेगम, तोड़ देता हूँ दरवाजा। अरे रुको ना बेगम, क्या किया आपने मेरी अम्मी के साथ? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरी उल्लू। हाँ? मेरा मतलब है गुल्लू ने तेरी अम्मी को जवान होने की दवाई लाके दी थी। जब से वो दवाई खाई है बेचारी अंदर बेहाल पड़ी है। मेरी गुल्लू? ये इंसान क्या बकवास कर रहा है? मेरे गुल्लू, मेरी खूबसूरती और जवानी देख देख कर अम्मी जान उन्हीं के हाथ की बनाई हुई रोटियों की तरह जल रही थी। तो मेरे जो दूर के चाचा हकीम है ना, मैंने उनसे उनके लिए खूबसूरती की दवाई लाके दी थी। और वो भी पूरी 50 अशर्फियां देकर। 50 अशर्फियां? मेरी गुल्लू, इस घर और इसके साथ अब्बू की हड्डियां भी दे देना तो भी हमें कोई 50 अशर्फियां नहीं देगा। बहुत अच्छे हड्डियां। क्या करो जो सुना? मेरे गुल्लू, मेरे बेचारे चाचा जान ने तो दवा आधे दामों में दी थी, और अम्मी जान की हालत उनकी दवा की वजह से नहीं, उनकी झूठ बोलने की आदत की वजह से हुई है। झूठ? हाँ, अम्मी जान ने मुझे अपनी उम्र 40 साल बताई थी, और अभी अभी मुझे अब्बा हुजूर ने उनकी उम्र 55 साल बताई है। 55 साल। तुम सोचो ना, मैं अम्मी जान के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? भोली हूँ ना। हाय मेरी भोली बेगम। तेरी अम्मी ऐसी लग रही है जैसे मैं उसे निकाह पढ़ा कर नहीं, बल्कि कब्र से उठा कर लाया हूँ। एकदम मेरी परदादी लग रही है। या अल्लाह, मेरी बेगम का रास्ता आसान कर, उसे जल्द से जल्द अपने पास उठा ले। ये क्या हो गया अब्बू? अम्मी को हम किसी और हकीम के पास ले चलते हैं। नहीं गुल्लू, ये मुसीबत कोई और दूर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे चाचा दूर कर सकते हैं। नहीं बहू, मेरी भारी, मेरा मतलब है मेरी प्यारी बेगम आखिरी सांसें गिन रही है, उसे आराम से मरने दो। नहीं अब्बू, अम्मी को अभी आपका खून पीना है। मतलब अभी अम्मी को और जीना है ना अब्बू? ठीक है गुल्लू, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अगर हम अम्मी जान को किसी और हकीम के पास लेके जाएंगे तो वो 100 अशर्फियां लेगा, और मेरे चाचा जान के पास लेके जाएंगे तो वो आधे दाम में मेरी वजह से उनका इलाज कर देंगे, वो भी सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। टिकाऊ? हाँ, अगर अम्मी जान वहाँ टिक के रही ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाय मेरी प्यारी गुल्लू, मेरी और मेरे कूड़े माँ बाप, मतलब मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में कितना सोचती है। चलो अम्मी के जाने की तैयारी करते हैं। हमने तुमसे कहा था उस कमरे की रखवाली करने के लिए जहां वो तोता यानी शहजादी यास्मीन बंद है। कहा था कि नहीं? जी आका। तो फिर वो दरअसल आका सारा का सारा कसूर उस सिपाही का है आका। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं क्या करता। छोटा झूठ बोलूंगा तो मोटी सजा तो मिलेगी। हम तुम्हारे माशूका हैं।
क्या तुम चले गए बाग में हमें ढूंढने? बेवकूफ हो तुम। भाग? हाँ बाग, वो तो खुदा का शुक्र मानो कि हमने तुम्हें देख लिया वहां जाते हुए और हम पहुंचे उस कमरे में, लेकिन उसके पहले पूरा काम हो चुका था। वो अली शहजादी को ठीक कर चुका था। कहीं आकर ही मुझे फूलों की क्यारी, नहीं क्यारा जी, अरे मेरा मतलब है सारा जी के साथ देख तो नहीं लिया? आका, आपने और क्या देखा? और देखने को बचा क्या था? हमारा फांसी का फंदा। शहजादी ठीक और हमारा खेल खत्म। बेवकूफ, सभी का सभी बेवकूफ। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। अली से बेशुमार दौलत और शहजादी से तख्त छीनने ही वाले थे। एक झटके में सब निकल गया हमारे हाथ से। हैरानी की बात तो यह है कि वो अली वहां पहुंचा कैसे और क्यों, और उस फितने अली ने शहजादी को ठीक करके एक बार फिर हमारे शक के दायरे में आ गया है वो। हाँ का, मेरे भी शक के दायरे में आ गया है, और आप तो जानते हैं आपसे ज्यादा मेरा शक का दायरा बड़ा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बड़ा है, इसीलिए तो वो कमरा छोड़कर तुम चले गए। वो तो शुक्र मानो शहजादी ने उसकी शक्ल देखकर ये कहा कि वो फौरन यहां से रवाना हो जाए अपने परिवार के साथ, वरना तो हमारा पूरा खेल खत्म और बिगड़ चुका होता। मतलब आका, उसके घर वाले भी उसके साथ? नहीं नहीं, आपके साथ इस महल में रहेंगे। मैंने तो यही सोचा था। क्या? नहीं आका, मेरा मतलब है शहजादी ने अगर उन्हें वापस भेजने का सोचा तो सही सोचा, लेकिन मुझसे आज जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी आका। माफी, गलतियां, वादे, इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें अंजाम चाहिए और जल्द। जी आका। हमें उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा पिद्दी, जिसने हमें तोता बनाया। हाँ शहजादी, आप उस जलील इंसान को ढूंढिए। अगर आप उन्हें ढूंढ पाएंगी तो आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी। अगर आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी तो आप उसे सजा दे पाएंगी। उसे सजा दे पाएंगी तो उस जैसे और भी गलत इंसान को सजा दे पाएंगी। आप उस गलत इंसान को सजा देंगी तो और सजा देंगी। अब और पिद्दी। या अल्लाह, काश हम तोता ही रहते। तुम्हारी बातें शुरू होने से पहले हम उड़ तो जाते। शहजादी, आप मजाक में भी ऐसा मत कहिए। आज आपको सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। पिद्दी, हमें हमारी सलामती की नहीं, बगदाद की फिक्र है। कोई तो है जो हमें रास्ते से हटाकर बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। कहीं वो अली तो नहीं? नहीं शहजादी, अगर अली होता तो वो आपकी जान नहीं बचाता। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अलादीन की तरह अली भी तो यहाँ से जा रहा है। शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा डांट खा जाता हूँ, क्या करूं? इससे पहले आका और नाराज हूं, मैं जुनैद के लिबास में जाता हूँ। आज मैंने पहली बार आका से झूठ कहा। लानत है मुझ पे। आका मुझ पे नाराज भी नहीं हुआ। आका को तो अपनी सारा का सारा गुस्सा सारा जी, सारा जी,
सारा जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं लड़की के ख्वाब में नहीं खोना चाहता, सारा जी के ख्वाब में नहीं खोना चाहता। तौबा। अलादीन की अम्मी को देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। लगी तो नहीं बेटा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। बेटा? आप ठीक है ना? मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? जज्बात जिन्नात के सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, मुझे ऐसे दुश्मनों से दूर ही रहना है। अरे अरे, बिना कुछ कहे ही चले गए। पता नहीं क्यों इस अजनबी की बेरुखी भी बुरी नहीं लगी। लोग कहते हैं कि जब बेटियां चली जाती है तो आंगन सूना पड़ जाता है, पर जब अब्बू चले जाते हैं जिंदगी सूनी पड़ जाती है। आप हमारे साथ थे अब्बू, तो सब आसान था हमारे लिए। लेकिन आज जब आप हमारे साथ नहीं हैं, हर मोड़ पर हमें सिर्फ मुश्किलें मिलती हैं। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और वो अली है या? वो अली ही है। देखिए, तेज इसकी धार है, इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी मूल्य में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता, गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। तौबा तौबा, आजकल की शहजादियों से अल्लाह ही बचाए। जिसने जान बचाई उसे ही जाने को कह दिया। काश मेरी भी जान कोई ऐसे बचाता, मैं तो उसे कभी जाने नहीं देती। जीनी मीनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मालकिन का हाथ छोड़ो, बेहयाई की दुकान। हाँ मालकिन,
ये मेरे दिल की मालकिन है। मेरा मतलब है मालकिन तो ये नाटक में है, असल में तो ये मैं इनका वो हूं। भाईजान 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 माफी माफी आका, वो दरअसल बात यूं है कि सबके सामने इस लिबास में आपको भाई कहने की आदत सी पड़ गई है। आका, मैं कहना ये चाहता था, मैंने इस पूरे बगदाद को छलनी की तरह छान लिया है, अली और उसके घर वाले नहीं मिले। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि रास्ते का कांटा हट गया, बुरी इसलिए क्योंकि वो बहुत रईस और हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए उसकी रईसी बहुत काम आती। बस थोड़ी सी जल्दी कर दी उसने शहजादी को ठीक करने में। मच्छर है चचा। ऐसे कोई किसी को मारता है? शहजादी वहां चैन से महल में सो रही होंगी और हम यहाँ जंगल में मच्छरों के साथ ताल से ताल मिलाए जा रहे हैं। हट गया। शुक्रिया। मैंने सुना था बगदाद की मेहमान नवाजी तो कमाल की होती है, आज देख भी लिया। घने जंगल में अंधेरे में आधी रात को मच्छरों के बीच में हम एक जंगली जानवर की गुफा में पड़े हैं। लेकिन गुफा में ही सही, कम से कम हम साथ तो है ना जी निमी। बात को समझो, वो मनहूस सफर, उसका खेल बिगाड़ने के बावजूद उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। जान बची तो लाखों पाए। क्या लाख क्या करोड़। आका, मुझे तो अली सिर्फ बातों का दौलतमंद लगता है, बड़ा शातिर समझता है ना अपने आपको। देखा क्या इनाम मिला। अब देखिएगा, बगदाद की तरफ पलट के देखने में भी 100 बार सोचेगा। ना तख्त मिला ना दौलत, कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है उस अली के बच्चे को जमीन में काट दे। बस थोड़े से लालच के चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल गया। सब कुछ खोकर जीतने वाले को बाजीगर अली कहते हैं। लगता है आका को हार का सदमा पड़ गया। या अल्लाह, तूने इतनी कम उम्र में हमारे आका के साथ क्या कर दिया। तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा मात खा गया चाचा, नहीं समझे? खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम दोबारा शहजादी पर कोई अपना जादू करो। वजीर आला, बड़े बेअदब हो, तुम्हें इस वक्त हमारे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, पर आपके लिए किसी ने तोहफा भिजवाया है। तो तोहफा ही तो है, अंदर ले आओ।
तुम्हें पता नहीं ये कितने आलसी हैं? मेरा मतलब है कितने थक गए हैं। अंदर लेके आओ। पर उस तोहफे को अंदर लाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? जफर को हम ऐसा तोहफा भेजेंगे जिससे कि वो परेशान हो जाएगा कि वो क्या करे, हमें ढूंढे या खुद को कोसे। अरे एक काम हमें खुद ही करना पड़ता है, किसी काम के लायक नहीं है सारे के सारे। आका, ये इतना सारा सोना? वज़ीर आला, बदकिस्मती से आपके साथ सौदा करने का मेरा ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, पर आपने मेरे और मेरे घर वालों की इतनी खातिरदारी की कि हम आपको शुक्रिया कहे बिना कैसे चले जाते। मेरा शुक्रिया और ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। किस्मत ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपका दोस्त अली। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर वो अली ही है या वो अली ही है? मैं ठीक कह रही हूँ शहजादी। क्या आपको यकीन है? हाँ शहजादी, वो लड़का सिर्फ मेरे बेटे का हमशक्ल है। आपके और मेरे साथ किया हुआ ऊपर वाले का मजाक, बस कुछ और नहीं। आप और मैं एक ही शख्स के लिए रोते हैं, बस रोने की वजह अलग अलग है। पर मुझे पता है शहजादी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर आपका दिल जानता है कि अलादीन आपका मुजरिम नहीं है। आप एक माँ हैं खाला, और हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे शहजादी। मैं और आपकी आवाम आपके सही होने से बहुत खुश हैं। अब थक गई होंगी। ये हल्दी वाला दूध है आपके लिए, मैं चलती हूँ।
तखलिया। सोना सोना हमें सोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आका, सोना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे पास चिराग है। कहिए आपके लिए गलीचा और गद्दा बिछवा दूं? बदतमीज बदतमीज, सबके सब बदतमीज, इस पर्दे की तरह भी बदतमीज। हम इस सोने की बात कर रहे हैं। चलो इन ईंटों को गिनो और हमें फौरन बताओ कि कितनी ईंटें हैं। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका कुल से मीठे, पता लगाता हूं कि कितनी है सोने की ईंटें। ढाई हजार। कितनी? आका 2500। अली 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 अली, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो, वरना ना हो। जाते जाते ऐसी ईंट मारी, वो भी सोने की, और एक नहीं 2500। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने हमने तुम्हें जाने दिया नहीं। हाँ आका, जो चला गया उसे भूल जाइए, जो सामने है उस पे गौर फरमाइए। हमारे सबसे प्यारे लेकिन अकल के मारे चिराग के चिन्ह, सोचने की बात है। जो इंसान दो रोज की मुलाकात में इतना सारा सोना हमें दे सकता है, अगर वो हमारा खास दोस्त बन जाए तो हमें कितना सोना देगा। जो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाबी देगा। आका, आपको अपने असली मकसद की पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अली और उसका ये सोना दोनों नकली हैं। इंसान को परखने में वक्त लग सकता है, लेकिन सोने को परखने में वक्त नहीं लगता। ये सोना कितना असली है, इसकी मालूमात हमें कल सुबह तक हो जाएगी। पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। किस्मत ने शहजादी के सर से उनके अब्बू का साया छीन लिया। अगर वो अलादीन को अपना गुनहगार मानती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
पर किसी के मानने भर से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। खाला, आप और शहजादी दोनों अली के आने से परेशान होना। शहजादी को लगता है कि उनके अब्बू का कातिल अलादीन था, और आपको लगता है कि आपका बेटा बेगुनाह था। खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बेटी के शक को सच मानूं या एक मां के यकीन को। मुझे बस इतना पता है खाला कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उस वजह से आप दोनों का दिल टूट चुका था, और अब अली के आने से वो पुरानी यादें ताजा हो चुकी है। हाँ बेटी, पर इस अली की शक्ल के अलावा उसकी कोई भी बात मेरे अलादीन से नहीं मिलती। पता नहीं क्यों लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। आपने सही कहा खाला, शहजादी को भी यही लगता है, इसीलिए उन्होंने अली को बगदाद से जाने के लिए कह दिया है। वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। सच? जी। ये तो शहजादी ने बहुत अच्छा किया। इस अली की सीरत पर मेरे अलादीन की सूरत मैं भी नहीं देख पा रही थी। कहा ये चालाक लड़का और कहा मेरा सीधा साधा अलादीन। खाला, आका, आका, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में भूसा कम पड़ गया था ना, इसलिए वही ला रहे हैं। ओ चचा, गेजा गरम मत करो। हाँ, ठीक ठीक बताओ क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? मेहमानों के आने की तैयारी। मेहमान? रूठे हुए दोस्तों को मिलाने की तैयारी। बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खातिरदारी की जाती है, उसी की तैयारी। मेहमान, दोस्त, बकरा, साफ साफ बताओ ना आका, हो क्या रहा है? समझने वाले समझ गए, जो ना समझा वो भिखारी है। भिखारी नहीं चचा, अनाड़ी होता है। अपने 1500 साल पुराने तजुर्बे पर कुछ तो लिहाज करो। चलो तुम इतना तो समझ गए ना झुमरू। यह झुमरू बदमाश तो हम बदमाशों के बाप। हे या मौला, बना दे हमें एक रस्सी वाला सांप। रे गा मा। आप इतने डर क्यों रहे हैं भाई? सलाई नान कटाई चाचा ताई कुछ भी कहना, लेकिन भाई मत कहना कि नहीं। और डरू नहीं तो और क्या करूं? ये सांप मेरे पीछे पड़ गया है। अल्लाह ने आंखें दी है तो उनका इस्तेमाल तो करो। हाँ कर रहा हूँ। ये सांप नहीं रस्सी है। देखो। चाचा,
गोली तैयार हो जाओ। ये गुफा नहीं अली का जाल है जफर, जिस पे तू बड़ी बुरी तरह से फंसने वाला है। पिछली चाल तूने चली थी, अब मेरी बारी है।